नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, उड़द, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। जयपुर मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी और लखीमपुर मंडी में गेहूं का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि धोराजी और खैर मंडी में नरमी देखने को मिली। गेहूं के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार घटत बढ़त के साथ हुआ। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 12 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2583 रुपए, जो 13 दिसंबर को 50 रुपए चढ़कर 2633 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 12 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2430 रुपए, जो 13 दिसंबर को 20 रुपए बढ़कर 2450 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की धोराजी मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2775 रुपए। 13 दिसंबर को 70 रुपए गिरकर भाव 2705 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भी गेहूं के सौदों में सुस्ती देखने को मिली। यहां 12 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2480 रुपए। 13 दिसंबर को इसमें 30 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव 2450 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में 1127.43 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद है, जो हमें कृषि जिन्सों के संदर्भ में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गेहूं के बाजार पर आपकी क्या राय है, आगे किस ओर ज्यादा दिख रहा है गेहूं का बाजार? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने मिलाजुला कारोबार देखा है। हालांकि मंडियों में आवक कुछ सीमित दायरे की होती हुई दिखाई दी है, मगर भाव भी थोड़े सीमित दायरे में रहे हैं। मगर लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी पैदावार देखी जा सकती है। नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। बम्पर क्रॉप का अनुमान है, हमें लगता है लंबी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आवक का असर भावों पर रहेगा। बिल्कुल। और जो किसान है उनका आप क्या परामर्श देंगे, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अगर उनका व्यू लंबी अवधि का है तो क्रॉप को बेच के चलें, क्योंकि नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होने से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि भारत में इस बार बम्पर क्रॉप का अनुमान है, तो हमें लग रहा है कि भावों में आगे नरमी का रुख देखा जा सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अनुज जी, आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें, कई और कृषि जिन्सों की जानकारी आपसे जरूर लेंगे। अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। बुधवार को मिला जुला रहा उड़द का बाजार। कोटा मंडी में दर्ज हुई 300 रुपए की गिरावट। अलीगढ़ मंडी में 2250 रुपए पर बिका बाजरा। जयपुर मंडी में 2190 रुपए रहा भाव। और अब मंडी खबर में आइए बात कर लेते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। कोटा मंडी में 300 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई है, जबकि नानपारा मंडी में 20 रुपए की तेजी देखी गई। उड़द के कारोबार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ी कमजोरी राजस्थान की कोटा मंडी में रही। यहां 12 दिसंबर को उड़द का भाव 7,800 रुपए क्विंटल था। 13 दिसंबर को 300 रुपए गिरकर भाव 7,500 रुपए क्विंटल पर रह गया। गुजरात की धोराजी मंडी में 12 दिसंबर को उड़द का भाव 8,930 रुपए था, जो कि 13 दिसंबर को 100 रुपए लुढ़क कर 8,830 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की नानपारा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 दिसंबर को उड़द का भाव था 8,820 रुपए। 13 दिसंबर को इसमें 20 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8,840 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 12 दिसंबर को उड़द का भाव 8,730 रुपए क्विंटल था। 13 दिसंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,730 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 27,76,000 टन था। तो अभी आपने उड़द पर हमारी देखी विशेष रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ लगातार मौजूद है मंडी खबर में। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में उड़द का भाव कैसा रह सकता है? उड़द की अगर बात करें तो उड़द के भावों में उछाल आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जिस तरीके से भावों में तेजी देखने को मिली है, हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में उड़द के भावों में तेजी का रुख रह सकता है। त्योहारी मांग के चलते, फेस्टिवल सीजन के चलते भावों में डिमांड देखने को मिली है। हालांकि इस बार जो क्रॉप है वो यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिली है, जिसका असर भावों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले टाइम में उड़द के भावों में तेजी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, और जो आप कह रहे हैं कि ऐसा तेजी का रुख जो है वो उड़द में रह सकता है, उसी के संदर्भ में जो हमारे किसान हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उड़द के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को रोक के चलें। जिस तरीके से पैदावार में कमी देखने को मिली है, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में भावों में तेजी देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को उड़द को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसा रहा सेब का बाजार भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 5,200 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 7,100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और सेब के बाद अब बारी आती है केले की और जानते हैं केले का बाजार भाव कैसा रहा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का भाव रहा 3,500 रुपए। केरल की अंचल मंडी में इसके सौदे 3,400 रुपए पर हुए। तो वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 3,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में केला 2,250 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं अमरूद की। हरियाणा की हांसी मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसके सौदे 4,900 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए
कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो बुधवार को एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2175 रुपए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2190 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में बाजरे की खरीद 2270 रुपए पर हुई और उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2250 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन रही थी। और बाजरे के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे में हमने मिला-जुला कारोबार होते हुए देखा है। बाजरे के अंदर हमने कहीं ना कहीं बढ़त पैदावार में होती हुई देखी है और लग रहा है कि आगे जो पैदावार है बढ़ सकती है। जी। जैसे जैसे किसानों को अच्छे दाम मिले हैं उसकी पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि अभी जो बाजरे की पैदावार है वो आगे बढ़ सकती है और आगे भाव सीमित दायरे में रहेंगे, मगर मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से बाजरे को भी सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि आगे जब बाजरे की पैदावार बढ़ेगी तो भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसान हैं बाजरे के, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? बाजरे किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि पैदावार काफ़ी अच्छी बढ़ रही है और आगे सोइंग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बुआई भी बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को बाजरे को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे चलकर आगे क्रॉप का पैदावार बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को बाजरे को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे कुछ सीमित दायरे के साथ, नरमी के साथ कारोबार देखा जा सकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए मंडी खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 13 दिसंबर को राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव 2,650 रुपए पर रहा। राज्य की ही लालसोट मंडी में ज्वार 2,201 रुपए पर बिकी। तो ही गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,400 रुपए रहा और राज्य की ही राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,250 रुपए। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर और हमें कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। अनुज जी, अब आगे बढ़ते हैं, ज्वार के संबंध में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। इसके भाव जो हैं आगे किस ओर करवट ले सकते हैं? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार में इस बार पैदावार में कमी देखने को मिल रही है और साथ में मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से भी ज्वार को सपोर्ट मिला है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में हमने ज्वार के भावों में तेजी आते हुए देखी है और माना जा रहा है कि आगे भी भावों में तेजी का रुख कायम रहेगा। पैदावार में कमी और मोटे अनाजों की डिमांड में ज्वार में अच्छी तेजी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों पर रहेगा। बिल्कुल, और जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
ज्वार के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि इस बार क्रॉप कम देखने को मिली है, डिमांड अच्छी है। हमें लगता है कि ज्वार के बाज़ार में अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि किसानों को ज्वार को होल्ड करना चाहिए, लंबी अवधि में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में आपको विशेष जानकारियां दे रहे हैं। कौन से कृषि जिंस की बाजार आगे किस ओर जा सकता है और आपके लिए क्या सलाह है, हम उम्मीद कर रहे हैं तमाम जानकारियां आपके सभी के जरूर काम आ रही होंगी। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1820 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2160 रुपए क्विंटल। राजस्थान की राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2250 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2210 रुपए पर हुई। जौ की पैदावार की अगर बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का ये एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों को जो हमारे जौ के किसान हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जौ की अगर बात करें तो जौ की पैदावार में इस बार बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर जिस तरीके से जौ की पैदावार बढ़ रही है, लग रहा है कि आगे चल के भाव कुछ सीमित दायरे में रहेंगे। मगर मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि किस दिशा में आगे जाने वाले हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसानों के लिए सलाह की, तो आप क्या बताना चाहेंगे किसानों को? जौ के किसानों को सलाह है जिनका भी छोटी अवधि के लिए, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि पैदावार अच्छी देखने को मिली है। मगर जिन किसानों का भी लंबी अवधि के लिए, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी है। मोटे अनाजों की डिमांड हमने बढ़ती हुई देखी है, उसका असर भावों पे रहेगा और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भावों में लंबी अवधि में तेजी देखी जा सकती है। मगर छोटी अवधि के लिए हमें लगता है कि क्रॉप को बेचकर निकल जाए, भावों में कुछ गिरावट देखी जा सकती है, लंबी अवधि में भावों को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए आगे बात कर लेते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 13 दिसंबर को राजस्थान की जोधपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,200 रुपए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,841 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,950 रुपए और गुजरात की सामी मंडी की अगर बात करें तो यहां पर ग्वार 5,125 रुपए क्विंटल रहा। ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। भारत हर साल कुल ग्वारगम का करीब 90% निर्यात करता है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान इसका कुल निर्यात 4,65,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा
3,21,000 टन के आसपास था। बता दें कि भारत में ग्वार की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, ग्वार के बारे में क्या जानकारी देंगे? आगे किस ओर बाजार जाता दिख रहा है आपको? ग्वार की बात करें तो ग्वार में इस बार सीमित आवक देखने को मिली है। हालांकि भावों में भी कुछ नरमी देखी गई है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में नरमी देखी है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ग्वार के बाजार में भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम देखें ओवरऑल तो भाव कुछ नरमी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बुआई की वजह से, अच्छी पैदावार की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि देखें तो आवक अभी सीमित दायरे की है, मगर लग रहा है कि आगे चल के आवक बढ़ सकती है, तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? ग्वार के किसानों को सलाह है कि जो भी उछाल आता है वहाँ पे क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि पैदावार अच्छी है, क्रॉप साइज अच्छा है और बुआई भी अच्छी देखने को मिली है। हमें लगता है कि ग्वार के बाज़ार में फ़िलहाल अभी थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। तो किसानों के लिए सलाह है, जिनके पास ग्वार रखा है वो फ़िलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,100 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए। राजस्थान की बीकानेर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे 2,900 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 1,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। और अब बात कर लेते हैं गाजर के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश पालमपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 2,100 रुपए। और नजर डालें महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर तो यहाँ पर भाव रहा 1,750 रुपए। पंजाब की डोराहा मंडी में इसके सौदे 1,000 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। और अब बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं नींबू के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 3,000 रुपए। राजस्थान की जौलौर मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,650 रुपए और यहीं की बदायूं मंडी में इसके सौदे 4,050 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।